हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को हमारी तरफ से नमस्ते, प्रणाम। और बताएं आप सभी कैसे हैं। हमारी तो पढ़ाई अच्छे से चल रही है। हमारे कमेंट में एक कमेंट भर भर के आ रहा था कि दीदी आप जो ये स्टेट की परीक्षा दी थी क्या हुआ। आपने बताया नहीं कि आपका रिजल्ट कैसा रहा, आप पास हो या नहीं हो। तो मैं इसी के बारे में आप सभी से डिस्कशन करना चाहूँगी। ये मेरा छोटा सा रूम है और मैं अपने रूम में ही बैठ कर के तैयारी करती हूँ। तैयारी के लिए मैंने कोई कोचिंग्स नहीं लिया था। सेल्फ स्टडी से मैं तैयारी करती हूँ। और अब ये स्टेट के बाद हमारा अगला रणनीति क्या है, इसी चीज़ों पर आज हम आप सभी से बात करूँगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी को बताती हूँ कि हमारा जो ये स्टेट का पेपर था, हमने दोनों पेपर दिया था। 9 10th मतलब 9 से 10 वाला और 11 से 12 वाला। और बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरा दोनों पेपर क्लियर हो गया और अच्छे नंबर से क्लियर हुआ है। बस अब यही कामना है कि अब आगे भी ऐसे ही हमारे सारे एग्ज़ाम्स क्लियर होते रहें। बस अब मुझे बस TRE 4 की इंतज़ार है, यानी बिहार की जो वैकेंसी BPSC की वैकेंसी आ रही है TRE 4, बस उसी का इंतज़ार है। बेसब्री से इंतज़ार है कि कब आएगा और फॉर्म फिलअप होगा। अब मैं उसका तैयारी भी जारी कर दी हूँ और डेली अच्छे से पढ़ाई करती हूँ। ये स्टेट तो बहुत छोटा सा एक पेपर था, एग्ज़ाम था। एलिजिबिलिटी का एक टेस्ट होता है। असली लड़ाई तो हमारा TRE 4 में होगा और मैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हूँ। देखिए, किसी भी परीक्षा को पास करना इतना मतलब कठिन चीज़ नहीं है। बस आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हमें ये परीक्षा पास करना है तो करना है। और मैं पहली बार ही स्टेट परीक्षा दी हूँ, बिहार स्टेट का। और फर्स्ट बार में ही हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने स्टेट परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया और अच्छे खासे नंबर से क्वालिफाई हूँ। 90+ मेरे नंबर हैं। और मैं आप सभी को बता दूँ कि हम बिहार के रहने वाले नहीं हैं, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अब मजबूरी है भाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो टीचर्स की वैकेंसी बहुत दिनों से नहीं आ रही है और टीचर की वैकेंसी के नाम पर सूखा पड़ा है। तो हम यूपी वालों का एक मजबूरी है कि अन्य राज्य में नौकरी करने के लिए जाना पड़ रहा है और वहाँ की तैयारी करना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, नहीं यूपी में आ रहा है तो एक जुनून तो है, जज्बा तो है, ये अपना मतलब लक्ष्य प्राप्त करने का, अपना सपना साकार करने का। इसलिए मैं बिहार की अब तैयारी करती हूँ और अच्छे से करती हूँ। देखिए, ये स्टेट पास करना इतना मतलब कठिन नहीं है, कठिन भी है बाकी लोगों के लिए। जिनका नहीं निकल पाता है उनके लिए कठिन ही है, लेकिन हमारा निकल गया तो हमारे लिए कोई मतलब इतना कठिन कार्य नहीं है। बस मैंने क्या क्या चीज़ किया था। प्रैक्टिस सेट, जो प्रैक्टिस सेट होता है ना, आप पहले तो कंटेंट को तैयार कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट को लगाइए। आप जितना ही प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आप अगर पहला प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उसमें अगर आपका तैयारी नहीं अच्छी रहेगी तो बहुत कम नंबर से आएंगे, ठीक। उसके बाद जो ही आप दूसरा प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करेंगे, आप देखिएगा कि आपके नंबर 5 से 10 इंक्रीज होने लगेंगे। तो बस यही प्रैक्टिस सेट का कमाल है, जो हमें भी सक्सेस तक पहुंचा रहा है और पहुंचा ही दिया। तो आप लोग भी अगर किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो प्रैक्टिस सेट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं और अन्य चीज़ों में कम ध्यान दें। बस अपने पढ़ाई पर
ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तो आप सभी को अब तो पता ही चल गया कि अब हमारा ये स्टेट क्लियर हो गया है और अब मेरा आगे की रणनीति है TRE 4 वैकेंसी में अपना एक सीट पक्का करना। ज़्यादा तो सीट चाहिए नहीं, मैं अकेली हूँ तो मुझे एक ही सीट चाहिए। तो बस और मेरा देखिए एक सपना भी है कि गवर्नमेंट टीचर बनना। तो लग रहा है उत्तर प्रदेश में तो नहीं पूरा हो पाएगा, मगर बिहार में मेरे सपने पूरा हो जाएंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी आगे की तैयारी कर रही हूँ और करती हूँ। अब आगे देखिए कब तक वैकेंसी आता है, मुझे तो बेसब्री से इंतज़ार है। और मैं कहना चाहूँगी बिहार सरकार से कि आप जल्द से जल्द वैकेंसी को निकालिए। हम युवा उसके इंतज़ार में बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस वैकेंसी की, और अपनी पढ़ाई भी जारी किए हैं। तो अब चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद, हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।